हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके मार्च मंथ की रीडिंग लेकर के आए हैं। देखेंगे मार्च का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली। लिब्रा तुला राशि, मार्च मंथ। बॉटम ऑफ द डेक है communication is key, new moon in Gemini and your dreams need a practical plan. Full moon in Taurus. Let's see. Meditate and contemplate. New moon in Pisces. A time to give rather than take. New moon in Virgo. Wow. ये जो मार्च का महीना है लिब्रास, आप लोगों की फेमिनिन जो साइड है आप उसमें टैप इन करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। नेचर के साथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है और मे बी आप लोग आप में से कुछ लोग गॉडेस की प्रेयर्स करते हों, प्रार्थना करते हों, उनकी मंत्र चैंटिंग आप करते हों, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो नेचर के साथ, गॉडेस के साथ, आपकी फेमिनिन ऊर्जा के साथ आपका बॉन्ड, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है और वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व पर, आपकी फिजिकल बॉडी जिसे हम कहते हैं उस पर भी झलकेगी वो चीज़। मतलब एक ऑरा जिसे कहते हैं वो ऑरा आपका बहुत ब्राइट होगा और अंदर से भी आप बहुत पीसफुल एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं मुझे। चलिए पहले तो हम आगे देखते हैं और क्या कार्ड्स निकलते हैं, फिर हम पूरी तरीके से देखेंगे। लिब्रास, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गॉड, प्लीज गाइड अस। मार्च मंथ लिब्रास, द चैरियट, Ten of Cups, Ace of Pentacles, Star, ये कार्ड कौन सा है? टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज। राइट, यहाँ हम रख लेते हैं इस कार्ड को। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो लिब्रास इस वक्त में, मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। अपनी पावर में टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। बेसिकली आप लोग समझ रहे हैं कि आपके अंदर क्या पावर्स हैं, आप अपनी लाइफ को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। यस, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ग्रैटिट्यूड माय डियर, ग्रैटिट्यूड में रहिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पॉजिटिव रहिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी मिक्स्ड एनर्जीज भी आ रही हैं कि आप लोग अपनी पावर में टैप इन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिससेटिस्फैक्शन अभी की एनर्जीज मुझे जो बता रही हैं, रिसेंट की एनर्जीज आपकी कि अभी भी फिर भी कुछ आपको जैसे डिससेटिस्फैक्शन फील करा रहा है कि कुछ पूर्ण नहीं है, कुछ कमी है, कुछ चीज़ का अभाव। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप लोग अपनी पावर में टैप इन करना चाहते हैं, बेसिकली जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है, आपकी क्या पावर है वो आप जानते हो। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ इस समय की जो ऊर्जा है, आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो उस चीज़ से और उस एनर्जीज में टैप इन करने के लिए, उन सभी चीज़ों उस पावर को पाने के लिए, उस एनर्जीज में टैप इन करने के लिए
कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्टेशंस टेक्निक को अप्लाई कर रहे हो या तो, ठीक है, या पॉजिटिव एफर्मेशंस हो सकती हैं, कुछ ना कुछ बेसिकली कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, ठीक है। मैजिशियन ये बताता है कुछ ना कुछ एफर्ट्स आपकी तरफ से जारी हैं, चाहे वो आप मंत्रास की चैंटिंग हो, कुछ भी जो आपके, क्योंकि मैजिशियन क्या है ना कि ये आपकी खुद की कला है, जिस तरीके से आप वो चीज़ पाना चाहते हो। हर किसी के अपने खुद के पर्सनल गिफ्ट्स होते हैं, कोई किसी चीज़ से अटैच होता है, किसी को लगता है कि वो स्पेल करके उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है, किसी को ऐसा लगता है कि वो और अगर लिख कर अगर उस पेपर को जला दें, उस तरीके से अट्रैक्ट चीज़ हो सकती है। कुछ लोग मंत्रास चैंटिंग करते हैं, ठीक है, कुछ लोग एफर्मेशंस देते हैं, तो सबकी अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो बेसिकली आप अपने अकॉर्डिंग देखिए इस चीज़ को। लेट्स सी। थैंक यू। थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, राइट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये डेथ का कार्ड जो है मैं यहाँ रखना चाहूँगी। जस्टिस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जीज। ओके, एम्प्रेस, गॉडेस एनर्जीज बोली थी ना मैंने आपको, आपकी फेमिनिन ऊर्जा। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा कार्ड होता है फेमिनिन एनर्जीज का, द एम्प्रेस, वो हमारे पास इस वक्त आ चुका है माय डियर। और ये जो इस वक्त आपके अंदर शिफ्ट्स आ रहे हैं ना, ये जो चेंजेस आ रहे हैं बेसिकली, जो आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है ये आपके अंदर इस समय। विद द डेथ कार्ड एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो हमारे पास मैसेजेस मिले हैं, आप लोग बेसिकली अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो। आप वो ओल्ड लिब्रास या ओल्ड साइकिल को ना आप क्लोज करके अपनी डेस्टिनी से अलाइनमेंट में आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ये चेंजेस आना आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा था कि आपके साथ ये प्रोसेस चलेगा। ओके, तो आपके अंदर जो भी कुछ इस समय चल रहा है ना, डेफिनेटली इस समय आपके अंदर बहुत उथल पुथल चल रही है, आपको चीज़ें क्लियरली समझ नहीं आ रही है, आप लोग कंफ्यूज बहुत हो रहे हो, ठीक है। और कुछ लोगों के अंदर तो डर का भाव भी है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, लेकिन डोंट वरी, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं माय डियर, उस गाइडेंस को रिसीव कीजिए। बस आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको गाइडेंस दी जा रही है, डिवाइन आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बस उस गाइडेंस को रिसीव कीजिए और आगे बढ़िए। इस चेंज से घबराइए मत, ठीक है, इस शिफ्ट से घबराइए मत जो आपके अंदर चल रहा है। डोंट वरी, आप बैक नहीं हो रहे हैं, आप आगे ही बढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर घबराना नहीं है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, डेथ की ऊर्जा है, सब कुछ ठीक होते हुए भी फिर भी मन में कुछ उथल पुथल यहाँ पे चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो माय डियर, ये आपके अंदर शिफ्ट आ रहा है, आपके माइंड में, आपके सोल अंदर से चेंजेस हो रहे हैं आपके अंदर। अब आप इस ऊर्जा में टैप इन करने वाले हो, एक शांति का भाव जो था, पीस जो नहीं था आपके अंदर, उसको प्राप्त करोगे आप, उसकी तरफ आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो। ये आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, अगर ये मैं बात करूँ इस समय ये जो मुझे ऊर्जा दे रही है, ये शिवन शक्ति की डिवाइन यूनियन मुझे यहाँ पर होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि अपने आप ही डिवाइन ने ये कार्ड मुझे ओपन करके दिया है, राइट। तो आप जैसे, अगर आप अभी किसी अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन में नहीं भी हो, तो आपको उस तरफ लेकर जाया जा रहा है। वाओ। और जो लोग ऑलरेडी इस एनर्जीज में हैं या अपने पार्टनर के साथ हैं, नॉर्मल अगर जनरल में बात करूं, तो आपके अंदर की जो शिवन शक्ति है उसे बैलेंस में लाया जा रहा है माय डियर। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जीज, ब्यूटीफुल। घबराना नहीं है लिब्रास बस आपको इस समय, ठीक है। लेट्स सी।
द सन, ओ माय गुडनेस, ब्यूटीफुल माय डियर, ब्यूटीफुल, एंजल ऑफ लव एंड वर्ल्ड कार्ड। वाओ, द वर्ल्ड की ऊर्जा, फर्स्ट चक्रा, आर्च एंजल माइकल। ओके राइट। ये आपकी, ये जो सन एनर्जीज है, रिबर्थ की ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, एक नया जन्म, ये आपकी खुद की एनर्जीज हैं जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बात कर चुकी हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज अंदर से आपके आ रहा है और आप खुद इस एनर्जीज में हैं, आप खुद ला रहे हैं विद द मैजिशियन कार्ड, आप खुद ला रहे हैं। ये आपकी खुद की, विद द 9 ऑफ कप्स, ये आपकी खुद की इच्छा से हो रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आप चाहते हैं, क्योंकि आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं, आप चीज़ों को बहुत गहराई से समझ रहे हैं। वाओ, देखिए माय डियर लिब्रास, अगर इस मंथ की बात की जाए, सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए आया था यहाँ पर मैडिटेट एंड कंटेम्पलेट, राइट। तो यहाँ पर ये जो एनर्जीज आई है ना, डेथ और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की, कि कुछ ना कुछ शिफ्ट्स आपके अंदर चल रहा है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि ये मंथ रहेगा आपके लिए, आप मेडिटेशन के नाम कर दीजिए इस मंथ को, राइट। अगर आप नहीं भी करते हैं मेडिटेशन तो भी आपको करना है, चाहे कितनी भी देर कीजिए, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, मैं कहूँगी 5-10 मिनट्स कुछ भी नहीं होता है। जिस तरह की ये पावरफुल एनर्जीज आ रही हैं ना, आपको एटलीस्ट 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स आपको मेडिटेशन करना ही है। समय निकालिए, मॉर्निंग में अगर टाइम नहीं है नाइट में निकालिए, क्योंकि इसका कोई भी समय नहीं होता है, ठीक है, कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम चुन करके बैठना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको जब भी वक्त मिले प्लीज़ मेडिटेट कीजिए। आपको इन सिचुएशंस को समझने में बहुत इजी होगा, क्योंकि ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये जो आपके मन में जो द्वंद्व चल रहा है आपके दिल और दिमाग में, क्योंकि मैं अगर बाहरी तौर पर बोलूँ तो आप लोगों को अपने आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल, कलीग्स, जो भी लोग हैं आपके आसपास, आप इवन आपके घर वाले आपको देख रहे हैं एक नॉर्मल नज़रों से कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत उथल पुथल चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है आपके अंदर, आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बाहर किसी को शो नहीं हो रहा कि आपके अंदर कितने शिफ्ट्स आ रहे हैं। तो उन चीज़ों को समझने के लिए और उनसे बाहर, मतलब उन्हें पार करने के लिए, बेसिकली मैं पार करने की बात नहीं कहूँगी, उन्हें समझने के लिए, ठीक है। पार करने जैसा कुछ भी नहीं है, उन्हें समझना है बस आपको, ठीक है। एक अपना नज़रिया हाई करना है आपको, तो उसके लिए मेडिटेशन लगेगी, साधना लगेगी, ठीक है। तो आपको साधना करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। चीज़ों को तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, और आप ऑलरेडी इस चेंज को लाना चाहते हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। विद द चैरियट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी हाई वाइब्स आपकी एनर्जीज रहने वाली है। आप इस महीने ऐसी ऊर्जा में रहने वाले हो माय डियर लिब्रास कि मेरी लाइफ में कोई भी अड़चने आ जाएं, कोई भी ऑब्स्टेकल्स आ जाएं, मैं पीछे मुड़ करके नहीं देखूंगा, मैं उन्हें फेस करूंगा। मेरे में वो पावर है, मेरे में वो हिम्मत है, मैं उन्हें फेस करके आगे बढ़ सकता हूँ। जो मेरा गोल है मैं उसे अचीव कर सकता हूँ, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, किसी रिलेशनशिप को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, करियर को लेकर के, या स्पिरिचुअलिटी को इवन लेकर के। तो आपका फोकस, आपकी जो मैं कहूँगी एक संकल्प लेना, राइट, एक वो अंदर से इच्छा, वो बहुत दृढ़ है आपके अंदर, एक शिद्दत है आपके अंदर उस चीज़ को पाने की, और आप किन्हीं भी चीज़ों से ना घबराने वाले नहीं हो। और क्योंकि अब इस वक्त आपको ये मैसेज मिल गया है, क्योंकि पहले तो आप ये घबरा रहे थे ये देख रहे हैं, जैसे मैं उठा रही हूँ ये उल्टा हो गया, मतलब पहले तो आप इन चीज़ों से घबरा रहे थे, लेकिन अब आपको जब ये पता चल गया है तो अब आप घबराओगे नहीं। ये महीना आप बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाले हो, और ये जो शिफ्ट्स आ रहे हैं इन्हें बहुत ईजिली आप रिसीव भी करोगे और आगे बढ़ोगे, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑरा बहुत ब्राइट होगा, ठीक है। आप अलाइनमेंट में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्लैरिटी आपको मिलेगी, ईश्वर का पूरा पूरा आशीर्वाद है यहाँ पर। मुझे अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जीज की बात करी थी, आपके यिन और यान की, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस की बात करी थी, यहाँ पर भी यिन और यान की ऊर्जा है, राइट। तो आप जितना बैलेंस करेंगे,
इन एनर्जीज को उतना ही ईजिली आपको अपने गोल को अचीव करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर शिवन शक्ति की पूजा करते हुए, उनकी आराधना या उनके मंत्र जाप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद आपको पूरा मिल रहा है, ठीक है। तो मैं कहूँगी, अगर इस वर्ड में कहूँ तो आपके माता पिता, मतलब आपके जो शिव बाबा है, शक्ति मैया है, उनका पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है। और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है और जस्टिस की ऊर्जा है। बहुत ही प्यार में आपकी फैमिली लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। जो लोग इन रिलेशनशिप में हैं या जो लोग मैरिड में हैं, आप लोगों की गृहस्थ जिंदगी बहुत खुशहाल रहने वाली है इस महीने, और आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। आप लोगों का प्यार का जो एक फ्लो जिसे कहते हैं ना, वो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। बहुत खुशियाँ आप बेसिकली मनाने वाले हैं इस महीने। खुशियाँ मनाने का मतलब यही है कि आप जब अंदर से बहुत शांति प्रिय रहेंगे तो आप अपने पार्टनर के साथ पूरी तरीके से समय को एंजॉय करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर विद द जस्टिस कार्ड, जो लोग यहाँ पर बेसिकली ये जस्टिस की ऊर्जा के अकॉर्डिंग ना, मुझे एक मैसेज यहाँ पर रिसीव हो रहा है लिब्रास, कि अगर अभी तक आपकी रिलेशनशिप में अगर ऐसा कुछ था कि आप लोग एक पर्सन अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा गिविंग था और एक रिसीविंग था, तो यहाँ पर एक बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में। ज़्यादातर लिब्रास क्या बोलते हैं कि मुझे मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ इस चीज़ को लेकर के, मेरी लाइफ के इस एरिया में। तो इस महीने आपकी जो लव लाइफ है, आपका जो रिलेशनशिप है, उसमें आपको जस्टिस मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना, आप लोगों की तरफ कोई रिश्ता आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये रिश्ता कुछ इस तरीके से मुझे लग रहा है आपकी फैमिली की तरफ से या किसी गेट टुगेदर की तरफ से। जब आप गेट टुगेदर करेंगे, कहीं आना जाना होगा आपका अपने फैमिली में, तो वहाँ की तरफ से आपकी तरफ कोई रिश्ता आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ब्यूटीफुल। और यहाँ पर जो लोग रिलेशनशिप में हैं, एक बॉन्ड में हैं ऑलरेडी, ठीक है, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। अगर कुछ क्लैशेस पिछले कुछ टाइम में रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, वो सभी चीज़ें क्लियर होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बेसिकली बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को लेकर के, कि यस, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट्स थे अपने रिलेशनशिप को लेकर के, ये महीना वो क्लैरिटी लेकर के आने वाला है आपके बॉन्ड को, आपके रिलेशनशिप को लेकर के। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड्स हैं यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत यहाँ पर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। डिवाइन हेल्प आपके लिए, अगर फाइनेंसेस को लेकर के कुछ मदद आपको चाहिए थी तो वो मदद आती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है। कहीं आप इन्वेस्ट कर सकते हो इस महीने, वहाँ से भी आपको बहुत फ्रूट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कुछ नया काम करना चाह रहे हो, कहीं किसी नई जगह पर आप पैसों को इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो ये मंथ आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है, क्योंकि आपको बहुत ही फ्रूटफुल, आपको यहाँ पर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, आउटकम बहुत फ्रूटफुल देखने को मिलेगा। बस आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक बना के रखना है, ठीक है। जितना आप पाओगे आपको उसमें से कुछ हिस्सा देना भी है। नेचर के साथ इक्वल गिव एंड टेक। देखिए, नेचर डिवाइन ये बताना भूलते नहीं हैं कि नेचर में ये इस जीवन में अगर रहना है तो इक्वालिटी बनाकर चलनी पड़ेगी, बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा, इक्वल गिव एंड टेक आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो चीज़, वो बरकत खत्म हो जाएगी, राइट। तो आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत है। एंड विद द स्टार कार्ड, द एम्प्रेस एंड द एम्परर, माय डियर, बैलेंस। ये यहाँ पर कितने ही कार्ड्स बैलेंस के हैं। कहीं ना कहीं मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट भी मुझे यहाँ पर बैलेंस करता हुआ ही दिखाई दे रहा है। चैरियट एक बैलेंस का कार्ड है, जस्टिस एक बैलेंस का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स एक बैलेंस का कार्ड है, स्टार भी बैलेंस को ही दर्शाता है। यहाँ पर एम्प्रेस और एम्परर की भी ऊर्जा है। तो इन सब चीज़ों से हमें एक ही चीज़ सीखने को मिल रही है लिब्रास, कि इस महीना आप जितना बैलेंस मेंटेन करके रखोगे अपनी ओवरऑल लाइफ में, यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिवाइन एंड अपनी आपकी फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल लाइफ की बात हो रही है, ठीक है। अपनी लविंग साइड को, अपनी डार्क साइड को जितना आप बैलेंस करके चलेंगे और आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ चीज़ें इनबैलेंस है, उतने ही आप ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो। उसके रिजल्ट्स आपको बहुत फ्रूटफुल मिलेंगे। आप
और आप ये तो एक तरफ से मैं कहूँगी ये मैंने एक गाइडेंस ही दिया है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो सब इस एनर्जीज में टैप इन नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं जो नहीं टैप इन करते, तो उनके लिए ये मैसेज है। ज़्यादातर जो लिब्रास की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग वो बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आपको राइट गाइडेंस मिलती जा रही है, तो आप वहाँ बैलेंस को लाते जा रहे हो। ये जो मेडिटेशन की ऊर्जा है, कंटेम्पलेशन की ऊर्जा है ना, इन चीज़ों से आपकी समझ एक बहुत हाई लेवल की हो रही है, और आप समझ रहे हो कि आपकी लाइफ में बैलेंस का होना कितना ज़रूरी है। और वैसे भी लिब्रास का ही कार्ड है ये, जस्टिस का कार्ड। ये क्या बताता है, जब आप बैलेंस में रहते हैं तो अपनी लाइफ में आप बिल्कुल राइट डिसीजंस भी लेते हैं, राइट एक्शंस भी लेते हैं और सही बिल्कुल चलते हैं। तो बस बैलेंस को लेकर के थोड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि दृढ़ रहना या उस पर फोकस क्रिएट करना, इस महीने बस वही आपके लिए मायने रखना चाहिए कि मुझे मेरी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करके चलना है। और यहाँ पर एक और ऊर्जा है, जो लोग यहाँ पर स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं या फिर जो स्पिरिचुअली भी हैं, और यहाँ पर दो तरह के मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं विद दिस स्टार कार्ड। आपकी तरफ ना कुछ बहुत एक क्या कहते हैं, जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट पार्ट है, चाहे तो वो स्पिरिचुअलिटी है, चाहे वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है, जो भी इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती भी दिख रही है। लेकिन उसके लिए एक लेकिन का सवाल है यहाँ पर कि आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना है। अगेन बैलेंस की बात है यहाँ पर, वो क्या कि अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो लिब्रास, तो स्पिरिचुअली ग्रो होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अलाइनमेंट में आना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को बैलेंस में लाना ज़रूरी है। इस वर्ड से इरिटेट मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए इस पूरे महीने में ये वर्ड ही इंपॉर्टेंट है, बैलेंस। क्योंकि कुछ लोग एक वर्ड को ज़्यादा बोल दो तो वो इरिटेट हो जाते हैं माय डियर, लेकिन अगर डिवाइन ही बुलवा रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, डिवाइन से गुस्सा होइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ इस समय तो डिवाइन ही बुलवा रहे हैं। तो बैलेंस आपके लिए कीवर्ड रहने वाला है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हो तो आपको स्पिरिचुअली भी ग्रो करना है, और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल साइड में ही हो और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी और एरियाज़ की तरफ अगर आप नहीं देख रहे हो, तो वहाँ पर बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। बेसिकली इक्वल लेकर के चलना। तो ये आपके लिए मैसेज है। तो कहने का ओवरऑल यही मीनिंग है कि जितना आप बैलेंस में रहेंगे उतनी ही राइट अपॉर्चुनिटीज़ को, ब्लेसिंग्स को, अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करने वाले हो। इस महीने एंजल ऑफ लव है। सेल्फ लव में आप बहुत रहने वाले हो, अपने आप में, अपने आप से प्यार करना, अपनी ऊर्जा के साथ प्यार करना, अपने आप को समझना, आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर पावर क्या है, आपके अंदर का जो प्यार है, बेसिकली उससे कनेक्ट होना, कंपैशनेट एनर्जी से कनेक्ट होना, ये आपके ऊपर बहुत हावी रहने वाला है इस महीने। तो बेसिकली ये वो ऊर्जा है जिसमें आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हो कि आपको जो पसंद रहेगा या आपका दिल जो आपको बोलेगा, आपकी अंतरात्मा जो आपको बोलेगी, आप उसे फॉलो करने वाले हैं। इसीलिए ये इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं, इसलिए यहाँ पे एक वर्ल्ड की भी ऊर्जा आई है कि आप एक कंप्लीशन दे रहे हो, आप एक नए युग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। एक नेगेटिव पैटर्न यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। इंटरनली यहाँ पर आप में बहुत बड़ा चेंज मुझे होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास मैसेज है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, जो कि बताता है माय डियर, अगर आप बहुत ज़्यादा रिसीविंग हैं, अगर नहीं भी हैं, लेकिन ये महीना क्या है आपके लिए, देने का। ठीक है, देने का माने प्यार देना, ठीक है, लोगों को समझना, आपके आसपास जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके अपने हैं, या एक होता है ना कि हमारी भी एक ड्यूटी है नेचर के लिए कुछ करना, बेजुबान जानवरों के लिए कुछ करना। तो अपने अंदर की जो कंपैशनेट एनर्जीज हैं उनके साथ कनेक्ट होना है आपको, और आप जो अपनी तरफ से कर सकते हैं किसी के लिए, जितनी मदद या जितने भी एफर्ट्स आप डाल सकते हैं वो आपको करने की ज़रूरत है। वो आपको बहुत एक जिसे कहते हैं शांति, एक तृप्ति देगा आपके लिए। वो एक जिसे कहते हैं कि वो एक आगे बढ़ने के लिए ना, वो एक पुश होगा, ठीक है। और यहाँ पे एम्प्रेस की ऊर्जा, एक एम्प्रेस की ऊर्जा मुझे सिर्फ यही बता रही है माय डियर, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जीज,
कि आप लोग अपनी पावर में आ रहे हैं, आप लोग अपनी पावर में टैप इन करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आप अपनी क्रिएटिविटी से बहुत कनेक्टेड रहोगे, नेचर के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, और नेचर से कनेक्ट होना, फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट होना बहुत आपके लिए इस महीने आ रहा है। और आप बेसिकली एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हो इस महीने, जो कि आपको आगे ग्रोथ लेकर के आएगा। आपकी खूबसूरती बहुत बढ़ेगी इस महीने, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आप अपनी खूबसूरती पर काम भी करेंगे। और कुछ लोग यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके फेस पर बहुत ही ज़्यादा ग्लो, नेचुरल ग्लो, ये किसी क्रीम का या किसी लोशन का ग्लो नहीं है, ये एक नेचुरल ग्लो है जो आपके फेस पर नज़र आ रहा है इस महीने। और एम्परर की ऊर्जा से अगर मैं बात करूँ, आप बहुत एक उस तरह की वाइब्स में रहने वाले हैं कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेंगे, अपनी लाइफ में अपना रास्ता खुद तय करेंगे। आपको लाइफ में क्या करना है, कहाँ आगे बढ़ना है, किस तरीके से एक्शंस लेने हैं। बहुत ग्राउंडेड एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, कंपैशनेट एनर्जीज के साथ साथ बहुत ही मेच्योर्ड एंड ग्राउंडेड एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आप अगर यहाँ पे ग्राउंडेड एनर्जीज हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत ओपन होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं कह रही हूँ ना, अगेन बोलूँगी, बहुत ही बैलेंस्ड ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वाओ। और जिन लोगों की एनर्जीज बैलेंस नहीं हो, या फिर अगर आप ये मार्च का महीना शुरू करने ही वाले हैं माय डियर, यिन और यांग की मेडिटेशन करनी शुरू कर दीजिए। मैस्कुलिन एनर्जीज के लिए, फेमिनिन एनर्जीज के लिए आप क्या कहते हैं उसे, एफर्मेशंस आप बोल सकते हो, राइट। तो जो अपनी तरफ से आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि आपको सब पता है आपको कैसे अचीव करना है। ये मैजिशियन का कार्ड यही बताता है। वाओ, ब्यूटीफुल। और क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं भोले बाबा, काली मैया? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। लिब्रास, मार्च मंथ, थैंक यू। ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, यहाँ पर हमने इसकी बात भी करी थी चैरियट में। क्राउन चक्रा, ब्यूटीफुल। लव बिगिंस, वाओ, ओके। पार्टनरशिप एंड अलायंस, देखिए यहाँ किसी ना किसी तरह की पार्टनरशिप आपकी इस महीने हो सकती है। अभी ये पार्टनरशिप क्या है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास यूनिवर्स भी है, एंड अवेयरनेस भी है। वाओ, मटीरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअल यूनियन। चलिए एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। इस महीने आपकी पार्टनरशिप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी ये पार्टनरशिप क्या हो सकती है, ये आपके करियर वाइज हो सकती है, बिजनेस को लेकर के हो सकती है, या फिर आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग यहाँ पर मुझे कोई पार्टनरशिप या कोई एक न्यू बिगनिंग होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपकी तरफ आपके लिए कोई नया रिश्ता आ सकता है, कोई कमिटमेंट आपको इस महीने मिल सकता है। बेसिकली आप राइट पार्टनर को अट्रैक्ट करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम ऑलवेज क्या बात करते हैं, जब हमारी वाइब्रेशंस हाई होती हैं तो हम अपनी लाइफ में हमेशा राइट चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम अलाइनमेंट में होते हैं, चाहे वो कोई पार्टनर हो, रिलेशनशिप, कोई पर्सन, कोई जॉब, कोई करियर, ठीक है। तो हम हमेशा सही चीज़ों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए पहले तो वो मैसेज है, विद पार्टनरशिप एंड लव बिगिंस। तो यहाँ पर ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये जो भी ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है, मुझे एक स्पिरिचुअल यूनियन, आप लोगों का रिश्ता बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ही स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल यूनियन होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पर फिजिकल मोड में मैं ये जो बात कर रही हूँ कि आपका किसी के साथ मिलना, वो आपको कनेक्ट कर सकता है। दूसरा यहाँ पर स्पिरिचुअल क्या है कि आप डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। ये सिर्फ इस धरती के लेवल की ही बात नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल लेवल की बात है। तो डिवाइन के साथ एक कनेक्शन, वो समझ, वो एक जिसे कहते हैं उस वेल को कट करके आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, वो यूनियन होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
और यस यहाँ पर हमारे पास कार्ड है ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। तो डेफिनेटली मैंने ये बोला कि जो भी आपकी लाइफ में छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आएंगे, जो कि हर किसी की लाइफ में आते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन आपको गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है। यही कार्ड हमेशा मुझे गाइडेंस के लिए बताता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ऑर्ब्स की बात करें, ऑर्ब्स क्या होते हैं? ये ऑर्ब्स होते हैं, हम कहते हैं ना कि जो लोग स्पिरिचुअल लाइन में हैं वो क्या कहते हैं कि ये हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स तो हैं लेकिन गाइडेंस भी है, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, क्योंकि आप किसी रॉन्ग डायरेक्शन में हो ही नहीं, पाथ आप बिल्कुल राइट पे हो। तो उस पर जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आप उसको एक योद्धा की तरह, कॉन्फिडेंस पर्सन की तरह आप उसे चैलेंज को फेस करते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। सभी जितने भी मैं कहूँगी फॉग था, जितनी भी कन्फ्यूजन्स थी, उन सभी को काटते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। और यहाँ पर क्योंकि विद द क्राउन चक्रा है तो गाइडेंस साथ साथ आपके चलेगी, आप उसे रिसीव करते हुए जाएंगे। ठीक है, बस अलाइनमेंट में रहिए, रिसीव करते रहिए, उस नॉलेज को ओपन कीजिए कि आप उसे अच्छे से रिसीव कर पाएँ। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, जहां आप बैलेंस में आ जाते हैं वहां पर आपके लिए मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी है और स्पिरिचुअली भी आप ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने बोला ना, बहुत ही शांति मिलेगी आपको इस महीने। ये जो भी कुछ आप कर रहे हो माय डियर, बहुत ही शांति मिलने वाली है कि बेसिकली मैं राइट ट्रैक पर हूँ। वो ये उस चीज़ की शांति है, उस चीज़ की ये तृप्ति है कि मैं बिल्कुल सही राह पर हूँ और मुझे बहुत खुशियाँ मिल रही हैं मेरी लाइफ में, और जो मैं अचीव करना चाह रहा था या चाह रही थी वो मैं पा रहा हूँ, राइट। और यूनिवर्स यहाँ पर आपको कह रहे हैं ये पूरे महीने यूनिवर्स की आंखें, डिवाइन की आंखें, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनकी आंखें बिल्कुल आप पर हैं वो आपको देख रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, गाइडेंस आपको दे रहे हैं, और आप भी उसी ऊर्जा में हैं, आप उसे रिसीव कर रहे हो माय डियर। अवेयरनेस, बस अपनी अवेयरनेस को जगा के रखिए और बढ़ाइए, राइट। आपके जो ड्रीम्स हैं बहुत स्पेसिफिक रहने वाले हैं, ड्रीम्स जो है बहुत स्पेसिफिक रहेंगे आपके, क्योंकि ड्रीम्स में आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत गाइडेंस मिलने वाली है, तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। एक कार्ड हम इसमें से लेंगे, द सोल्स जर्नी। लिब्रा के लिए क्या मैसेज है? ग्रोथ, लीजिए आपके लिए आ गया है ग्रोथ का मैसेज। मैरिज बोला मैंने। आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियस इन माई अवेयरनेस। देखिए, ग्रोथ, जितनी आप अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, जितना आप अवेयर रहेंगे गाइडेंस को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, बैलेंस को लेकर के, कि आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो और आप क्या कर सकते हो, उतनी ही आप अपनी पावर में टैप इन करोगे, उतनी ही ग्रोथ को आप अट्रैक्ट करने वाले हो इस महीने। और ये महीना आपकी ग्रोथ के नाम है माय डियर। ग्रोथ तो होनी ही होनी है, स्पिरिचुअल हो, मटीरियलिस्टिक हो, या फिर रिलेशनशिप वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, डेफिनेटली। और देख लेते हैं आपके लिए लास्ट मैसेजेस। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू काली मैया, थैंक यू सो मच शक्ति मैया, थैंक यू सो मच। क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है? कंडीशनिंग, तो यस, एक मैसेज और, एग्जॉशन, अबंडेंस। लेना मुझे एक ही था, आई डोंट नो, मुझे आया मैसेज कि मुझे आपके लिए और मैसेज लेने हैं। माय डियर, ये एक नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। मैंने बोला ना, यहाँ पे जनरल रीडिंग है तो सभी की एनर्जीज आएगी माय डियर। इस एनर्जी से ना बाहर आना है आपको, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है कि कंटिन्यूसली ना बहुत सारा काम भी कर रहे हो लिब्रास, तो थकान आपको हो सकती है, या बहुत ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम हो, तो अपने आप को देखिए, आपका शरीर, आपका दिमाग कितना काम कर सकता है। ओवर वर्क नहीं करना है, किसी भी चीज़ को ओवर नहीं करना है। अपने माइंड का ख्याल रखिए, उसको भी मत थकाइए और अपनी बॉडी को भी मत थकाइए। जितना आप अगेन बैलेंस में रहेंगे उतना ही आप हर चीज़ को अचीव करेंगे, हर चीज़ के लिए आपके लिए वक्त निकलेगा। तो यहाँ पर बहुत खिचड़ी नहीं पकानी है अपने माइंड के अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर वर्क नहीं करना है, अपने शरीर को, अपने दिमाग को नहीं थकाना है, ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है आपको यहाँ पर,
इस चीज़ का आपको इस महीने ध्यान रखना है। अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को हेल्दी रखिए माय डियर। और टर्निंग इन की ऊर्जा है कि जितना हो सके बाहर के शोरगुल से डिस्कनेक्ट होकर के अपनी इनर लाइट से, अपनी इनर गॉडेस से, अपनी इनर डिवाइन से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। क्योंकि वही आपकी लाइफ में अबंडेंस का, हार्मनी का, जॉय का, पीस का एक जरिया है, ठीक है। वहीं से आपको गाइडेंस भी मिलेगी, वहीं से आपको वो मैसेजेस रिसीव होंगे। वही एक स्रोत है जो आपको सही दिशा की ओर ले जाने में आपकी मदद करेगा। जितना आप अपने अंदर जाएंगे उतना ही आप आगे ग्रोथ को देखेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। और अबंडेंस ये क्या बताता है कार्ड, आप देख रहे हैं ये कार्ड। अगर कुछ लोगों को यहाँ पर ओशो ज़ेन की समझ है तो वो तो समझ ही गए होंगे इस कार्ड को देख करके, जो कि मैं बैलेंस अभी तक की बात कर रही थी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, जो कि लोग कुछ चिढ़ने भी वाले हैं इस चीज़ से। लेकिन ये यही बता रहा है स्पिरिचुअल एंड आपका प्रैक्टिकल मटेरियल बैलेंस बनाना, ठीक है। अपनी नॉलेज को उतना एक्सपैंड करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना तो आपको प्रैक्टिकल होना है, स्पिरिचुअली भी ग्रो होना है। अपनी यिन और ज्ञान को बेसिकली बैलेंस करना, ठीक है। और जितनी आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, देखिए जितना आपके लिए ना बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स, चाहे जैसे कि मैंने बोला मंत्रास चैंट करना, ठीक है। शिव शक्ति के साथ कुछ लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जीज जो हैं उनके साथ काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं माय डियर। जितना बैलेंस में रहेंगे अबेंडेंस आपकी तरफ ही आएगा, ठीक है। बस अपने को ग्राउंडेड करके रखिए। ग्राउंडेड, देखिए नेचर क्या है, माँ शक्ति, माँ शक्ति का ही रूप है नेचर। माँ शक्ति से ही नेचर आई थी, तो नेचर के साथ कनेक्ट होना माने कि आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। अगर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशंस है, इरिटेशंस है या गुस्सा आपके अंदर बढ़ रहा है, नेचर से कनेक्ट होइए। नेचर, ये गुस्सा बहुत ज़्यादा होना, दैट मीन्स कि आपके अंदर या इरिटेशन होना, फ्रस्ट्रेशन होना, मतलब आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। तो नेचर से उस वक्त हम कनेक्ट होने को कहते हैं। नेचर क्या है, माँ शक्ति, ठीक है, मदर अर्थ, गाया। तो उनसे कनेक्ट जब हम होते हैं तो हम उन एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि जब भी आप ऐसी ऊर्जा में हो, नेचर से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो ये मंथ आपके लिए नेचर से कनेक्ट होने का भी है। और कंडीशनिंग का कार्ड है, ये स्ट्रेंथ का कार्ड भी माना जाता है। ब्यूटीफुल मैसेज। पहली बात तो अगर मैं बताऊँ आप पे, माँ दुर्गा का आशीर्वाद बहुत है, ठीक है। माँ दुर्गा है, यहाँ पर फेमिनिन एनर्जीज बहुत मुझे फोकस में आ रही हैं। और शेर जो है, लाइन की बात अगर करें तो ये माँ दुर्गा की ही सवारी है ना। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, लाइन के अंदर क्या पावर है, शेर के अंदर क्या पावर है, वो उसे पता है कि वो जंजीरों में, इन लिमिटेशंस में जकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि वो अब तक ऐसी स्थिति में रहा है, ऐसा जीवन उसने जिया है, ऐसे लोगों के बीच में वो रहा है कि वो अपनी पावर से बिल्कुल अनभिज्ञ है, उसको जानता ही नहीं है। तो उसको लग रहा है कि उसको इन रस्सियों से, इन लिमिटेशंस में बांधा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर माँ दुर्गा जो हैं वो यही बोल रही हैं कि बच्चे अपनी पावर को समझो, उस पावर में टैप इन करो, और ये जो भी कंडीशनिंग्स हैं, ये जो भी जंजीरें हैं, लिमिटेशंस हैं, इन्हें ब्रेक करो और आगे निकलना है आपको। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि जो लोग कर रहे हैं या झुंड कर रहा है वो नहीं करना है। आप कुछ यूनिक करने के लिए आए हैं, आप कुछ अलग करने के लिए आए हैं, आपकी पावर आप कुछ और हैं। तो लोगों को फॉलो नहीं करना है आपको, किसी दूसरे को फॉलो नहीं करना है आपको, अपनी पावर में आपको यहाँ पर टैप इन करना है। यहाँ पर माँ आपको यही बोल रही हैं, तो अपनी पावर को समझिए। ये महीना बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है माय डियर लिब्रास। तो यस, ये थी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिले हों, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।